पोको के F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर HyperOS 3 का जेन एक्स का अपडेट आ चुका है, जिसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। और ये हमारा जो कि ऑफिशियल चाइना में स्टेबल HyperOS 3 का अपडेट आया था ना, उसी के ऊपर ये बेस्ड होने वाला है। और ऑफिशियल चाइना HyperOS 3 का रिव्यू आपने नहीं देखा है तो देख लेना, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड करी गई है। वैसे कि यहाँ पे मॉडिफाइड ये वर्जन है, जहाँ पे ब्लॉटवेयर फ्री एक्स्ट्रा फीचर्स और बाकी कस्टमाइजेशन ऐड करके हमें प्रोवाइड करा गया है। तो आज की इस वीडियो में इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि अपडेट कैसा है, आपको इसे यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, अनलॉकिंग एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे मैं लाइव डायनेमिक वॉलपेपर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका एआई है जो हमारे अच्छे तरीके से काम करता है। और नीचे आप देखोगे आस्क जेमिनाई आपको लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि चाइना वाले में हमें आस्क सायो लिखा हुआ मिलता था, तो उसे रिप्लेस किया गया गूगल के साथ। क्योंकि जब भी ये इंडिया में आएगा तो कुछ इसी तरीके से होगा, अगर ये लोग देते हैं इस तरीके से सर्च बार वाला ऑप्शन तो। अदरवाइज नहीं देते तो बात ये लगे। और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, जिस पर टैप करने के बाद आपका जो जेमिनाई है वो ओपन हो जाता है और आप इसे यूज में ला सकते हो, जो कि मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल लगा है। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा फोल्डर कस्टमाइजेशन अनलॉक्ड मिल जाते हैं, जो कि ऑफिशियली तो हमें ये मिला नहीं था। तो ये एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और अपने होम स्क्रीन को काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि HyperOS 3 वाले सारे आपको यहाँ पे आइकन पैक देखने को मिल जाते हैं। अनदर माई डिवाइस में आपको देखने को मिलता है ये जेन एक्स 1.2 वर्जन है, जो कि हमारे मेंटेनर का नेम भी आपको देखने को मिलेगा। अनदर यहाँ पे आपको जो डिटेल, जो कि चाइना का जो 3.0.4 आया था उसी के ऊपर रन कर रहा है। और यहाँ पे आपको दिखाई देता है एंड्रॉयड 16, क्योंकि जितने भी अपडेट आ रहे हैं HyperOS 3 के ऑफिशियल एंड्रॉयड 16 पे ही ये रन कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टॉक कर्नल वगैरह आपको देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्मूथनेस काफ़ी अच्छा, जैसा कि चाइना का रहता है वह। और साथ ही साथ यहाँ पे रिपेयर मोड भी हमारा ऑन हुआ है, अनलॉक हुआ है नए फीचर्स के रूप में, जो कि HyperOS 3 के साथ देखने को मिलता है। और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है और एक काफ़ी काम आता है जब भी आपको अपने फ़ोन को रिपेयर वगैरह करवाने के लिए लोकल शॉप या सर्विस सेंटर देना हो। तो ये भाई आपका लाइफ सेविंग वाला फीचर्स बन सकता है, अगर आप इसे अच्छे से यूज करते हो तो। अदरवाइज ये कोई काम का ऐसे डेली लाइफ में आने वाला नहीं है, कभी कभी काम आता है, क्योंकि जितने भी लाइफ सेविंग वाले फीचर्स रहते हैं ना, वो लाइफ में 1-2 बार ही काम में आते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि एडिशनल सेटिंग के अंदर हमारा जो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है वो भी ऐड हो चुका है, क्योंकि ऑफिशियली चाइना में नहीं था। तो ये भी आपको एडवांटेज मिलता है, ताकि आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर पाओ। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सर्कल टू सर्च, यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन, फ्लोटिंग विंडो वगैरह और बाकी बेसिक से ऑप्शंस वगैरह, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। बैटरी के अंदर इन करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग भी ऐड है, बट यहाँ पे आपका है जो कितने घंटे आपने यूज़ किया वो नहीं दिखाई देता है। बैटरी का यहाँ पे परसेंटेज ड्रॉप होते हुए नज़र आता है, जो कि एमएच के रूप में है। तो अगर यहाँ पे टाइमिंग रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट आई डोंट नो, आजकल नहीं आ रहे हैं। अनदर यहाँ पे आपका फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट वगैरह वर्किंग है, क्योंकि इससे पहले जितने भी मोड के अपडेट आए थे 3 पॉइंट वाले, सभी में फेस अनलॉक डेड रहता था, बट इस डिवाइस के लिए ऑफिशियली आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा फेस अनलॉक भी हमारा प्रॉपर वर्किंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फेस अनलॉक हमारा काम करता है, जिसका ऐप लॉक मैंने लगा रखा है गैलरी के ऊपर, और ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। बाकी साउंड के प्रोफाइल में वही नए से लुक वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। और साथ साथ आपको मैंने कई बार बताया कि जब भी हम फर्स्ट टाइम वॉल्यूम पैनल को बाहर निकालते हैं 1 या 2 या HyperOS वाले ओल्डर में, तो फर्स्ट टाइम ये स्टटर करता है, बट HyperOS 3 के साथ ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है और नॉर्मली ये काफ़ी स्मूथ तरीके से रिस्पॉन्स देता है फर्स्ट टाइम, आप चाहे कितने लंबे टाइम के बाद क्यों ना करो। और कंट्रोल सेंटर भी हमारा स्मूथली जो रन करता है, इसमें भी दिक्कत नहीं आती है। अनदर हमारा जो होम लॉन्चर है ये एडवांस कस्टमाइज्ड है, जहाँ पे इनहेंस ब्लर, एडवांस टेक्सचर्स वगैरह के ऑप्शन है। सर्च बार रखना है, कौन सा रखना है, यहाँ पे जेमिनाई रख सकते हो या नॉर्मल सा सर्च बार यहाँ पे रख पाओगे, जो कि कुछ इस तरीके से। और ये भी आपके गूगल के साथ लिंक हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बाकी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको करना है तो करो, अदरवाइज जस्ट इग्नोर करो। बाकी फोल्डर ब्लर वगैरह है, यहाँ पे फिर फोल्डर ग्रिड का ऑप्शन मिल जाता है, रिमूव विजेट लिमिटेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन मिलेगा, आपको हाई इन डिवाइस का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे आपको जो आइकन साइज वगैरह कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाते हैं, और आप चाहो तो यहाँ पे ओल्डर आइकन भी यूज कर सकते हो या फिर HyperOS 3 वाला भी यूज कर सकते हो। और डॉक कस्टमाइजेशन भी दिया गया है, अगर आपको डॉक आइकन पसंद आते हैं तो ये रख सकते हो, बस यहाँ पे सेटअप करना है एक बार, और आपको बैक की ओर आने के बाद एक बार रीस्टार्ट लॉन्चर कर लेना है। उसके बाद आपको ये लुक देखने को मिल जाएगा डॉक वाला, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और रिसेंट टैब भी हमारा आईफोन वाला दिया गया है, ये भी काफ़ी स्मूथ तरीके से काम करेगा, तो इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हो। लेकिन जब भी आप फर्स्ट टाइम रीस्टार्ट करोगे लॉन्चर को, तो फर्स्ट टाइम में आपको हल्का सा लैग नज़र जरूर आएगा, लेकिन उसके बाद ये नॉर्मल तरीके से काम करने लग जाता है। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप सेटिंग में कोई बदलाव करते हो तो हल्का सा आपको फील होगा, लेकिन उसके बाद ये नॉर्मल काम करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये चीज़ें हमारी सही तरीके से परफॉर्म करती है।
बाकी हम बैक क्यों आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के अंदर वही बेसिक से सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कस्टमाइज वगैरह, नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह और बाकी बेसिक ऑप्शंस। लॉक स्क्रीन के अंदर वही आपको कस्टमाइज का पॉकेट मोड वगैरह देखने को मिलेगा जो कि आप यूज कर सकते हो। पर्सनलाइज के अंदर आपको यहाँ पे HyperOS 3 वाले सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन वगैरह, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो, चाहे आपको यहाँ पे क्लॉक कस्टमाइज करना हो या फिर आपको जो AI यूज करना हो या कलर के अंदर जो भी चेंजिंग करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और साथ साथ जितने भी आप थीम यहाँ पे यूज़ करके रिसेंटली उनके टैब यहाँ पे नज़र आएंगे जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और इन पे ऐड करके आप नया भी यूज़ में ला सकते हो। और यहाँ पे मैंने अभी 2 डायनेमिक वॉलपेपर क्रिएट किए थे जो कि हमारा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो आप इसका भी यूज में ला सकते हो AI वॉलपेपर वगैरह का, जो कि हमारा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देता है। बाकी यहाँ पे आपको वॉलपेपर के सेशन में कुछ एक्स्ट्रा HyperOS वाले वॉलपेपर मिल जाते हैं जो कि 3 के साथ दिए गए हैं, और कुछ यहाँ पे डिफरेंट वॉलपेपर भी ऐड करे गए हैं, और बाकी अदर कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी रही बात फिंगरप्रिंट एनिमेशन वगैरह, तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट कुछ एक्स्ट्रा फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं जिसे आपको बस डाउनलोड करना है, जो कि आपका डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आप इसे यूज में ला सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखो लॉक स्क्रीन पे आ चुका है और हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो इस तरीके से नए फिंगरप्रिंट स्टाइल भी आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। बाकी यहाँ पे ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक लैब जरूर आपको मिल जाता है जहाँ पे प्ले स्टोर का इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, बूट लोडर स्टेटस वगैरह आपको मिल जाता है। यहाँ पे अपडेट PIF का ऑप्शन है, हायर गेम वगैरह के लिए, फोटो स्टोरेज वगैरह के लिए डिवाइस का नेम आप बदल सकते हो, और यहाँ पे हमारे मेंटेन वगैरह के भी नेम आपको देखने को मिलते हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर काम करती है। कैमरे के अंदर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, सारे सेटिंग्स वगैरह आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, और वाटरमार्क वगैरह आपको यहाँ पे लेटेस्ट वाला देखने को मिल जाता है क्योंकि लेटेस्ट कैमरा ऐप यूज करा गया है, जिसमें थोड़े बहुत चेंज आए हैं सेटिंग के अंदर, वाटरमार्क के अंदर। बाकी ऐसे नॉर्मली आपको सारी चीज़ें वही देखने को मिल जाती है, और ये हमारा प्रॉपर तरीके से काम करता है। और कुछ लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ पे बुके इफेक्ट्स वगैरह है या नहीं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये रहा, ठीक है। यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो और ये हमारा काम भी करता है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको मिलती है। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट कैसा है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बाकी विजेट सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे कोई भी विजेट्स वगैरह आप यूज़ करने आओगे तो यहाँ पे अनलॉक नहीं करा गया है, तो जो पेड वाले हैं वो पेड वाला आपको पेड करना पड़ेगा, नॉर्मल वाले नॉर्मल मिल जाएंगे। बाकी ग्लास इफेक्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलता ही है, जो कि हमारा मोस्टली काम करता है। अब आते हैं थोड़ा इसके टेस्ट रिजल्ट के ऊपर और देखते हैं क्या कुछ हमें कैसे देखने को मिलता है। यहाँ पे सेटअप कंप्लीट करने के बाद ये हमारा डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है, और इतने सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऐप आपको मिल जाते हैं जहाँ पे प्ले स्टोर वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है, और डॉक कस्टमाइजेशन मैंने आपको शो कर ही दिया है। बाकी डिवाइस आपका सर्टिफाइड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं होती यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा आप अच्छा सा सेटअप कर लो ताकि आपको होम स्क्रीन का लुक बेहतरीन देखने को मिले, और एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मैंने आपको शो कर ही दिया है। रही बात बैटरी ड्रॉप, तो 77 के बाद मॉर्निंग में आता है 74, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ, और फिर से अपोजिट काउंट कर लिया, जबकि ये जो काउंट है ना यहाँ पे आना चाहिए था स्क्रीन ऑफ के टाइम पे, बट इसने स्क्रीन ऑन टाइम पे शो किया है, तो ये थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है सम टाइम। लेकिन यहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप है जैसे कि बाकी अदर रोम पे मुझे देखने को मिलता है, और कुछ लोग का ये भी कहना है कि उन्हें अपने फ़ोन के अंदर 2% देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा खासा है। जहाँ पे स्टैंड बाई टाइमिंग हमारा 9:46 मिनट का रहा, और CPU टोटल काफ़ी बेहतरीन है जहाँ पे 5,31,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 4,35,000 है, 84 का परसेंटेज निकल के आता है। वहीं पे आप देखो Geekbench भी काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि जो ऑफिशियल चाइना का HyperOS 3 आया था उसमें 6.7 के आसपास जाता है, और यहाँ पे ये मोड के बाद यहाँ पे 6.5 आया। अगर मैं परफॉर्मेंस मोड ऑन कर दूँ तो ये 6.7 आसानी से चला जाएगा, तो टॉप रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है मल्टी का। वहीं पे हमारा जो AnTuTu स्कोर है ये भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, जैसा कि सभी में देखने को मिलता है। वर्जन हमारा 11 है, हीटिंग भी इसने गेन नहीं किया, और बैटरी ड्रॉप भी यहाँ पे आप देख सकते हो नहीं इसने किया है, तो ये चीज़ भी सही निकल के आती है। बाकी ऑफिशियली तो इसे अभी तक 120 FPS नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे इस मोड के अंदर एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक कर दिया गया है, जो कि आपके गेमिंग में ये हेल्प करने वाला है, तो आप आसानी से यूज कर पाओगे। फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, जो कि मुझे सही लगा, और अपने स्क्रीनशॉट पे अपने डिवाइस का फ्रेम वगैरह ऐड कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, और सही तरीके से हमारा जो काम करता है। बाकी गैलरी के अंदर भी आपको यहाँ पे HyperOS 3 वाले फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, गैलरी एडिटर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, तो इसलिए मैं इसे इग्नोर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे वर्किंग मिलती है। अब रही बात डालना कैसे है, तो आप जैसे बाकी तो रोम डालते हो सेम उसी तरीके से आप डाल सकते हो, या तो आप ADB साइड लोड का मेथड यूज़ कर लो किसी और फोन का यूज़ करते हुए, या इस रोम को अनजिप करके बैट फाइल को रन कर दो, आपके फ़ोन के अंदर ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा और आप इसे आसानी से यूज कर पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, और ये OS मेरे तरफ से रिकमेंडेड होने वाला है। अगर आप ऑफिशियल चाइना स्टॉक रोम से बोर हो रखे हो, क्योंकि वहाँ पे प्ले स्टोर वगैरह सारी चीज़ें डालनी पड़ती है, बहुत सारे चाइना वाले लैंग्वेज यूज़ करने पड़ते हैं, दिखाई देते हैं हर जगह पे, तो ये डालो। यहाँ पे आपको चाइना वाले सारे फालतू की चीज़ें रिमूव करी हुई मिल जाती है, और बाकी गूगल का भी यहाँ पे
बाय डिफ़ॉल्ट ऐड देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी करता है और सर्कल टू सर्च वगैरह भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। यानी जो थोड़ी बहुत कमी आपको फ़ील होती है चाइना के अंदर ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिक्स मिलती है और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड होने वाला है, बट मर्ज़ी आपकी क्या है वो कमेंट करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।